तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो मॉड्यूलो ऑपरेटर पे है। एक तो आपका है एडिशन मॉड्यूलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। पहले तो ये ऑपरेटर जानते हैं। एडिशन मॉड्यूलो 6 जो आपका होता है वो मतलब दो नंबर को जब ऐड करेंगे, जो सम आएगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो रिजल्ट होगा। जैसे मान लीजिए 3 और प्लस 5, अगर एडिशन मॉड्यूलो 6 करेंगे तो ये 8 डिवाइडेड बाई 6 रिमाइंडर 2, तो आंसर 2 आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर 3 मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 5 है तो 15 आया, 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका आएगा 3, तो 3 यहाँ पे आंसर आएगा। तो ये ध्यान देना है कि ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे आपका जो सेट दिया गया 1 2 3 4 5 और इसको चेक करना है कि क्या ये ग्रुप है कि नहीं है एडिशन मॉड्यूलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 पे। तो पहले एडिशन मॉड्यूलो 6 वाला करते हैं। तो 1 2 3 4 5 आप यहाँ लिस्ट कर देंगे, 1 2 3 5 4 5 1 2 3 4 5 इधर लिस्ट कर दीजिए। अब आप इसको टेबल कंप्लीट करिए। 1 प्लस 1 आपका 2 होता है तो रिमाइंड 2 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा। 1 प्लस 2 3 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो इस तरह से ये टेबल आप कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे ही आप 1 और 5 1 और ये 5 ऐड करेंगे 6 आएगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर के 0 आ गया। तो ये जो दो एंट्री आपको मिल रही है 0 0 वाली, यहाँ पे भी मिल रही है, हर जगह एंट्री, ये हर रो में एक बार एंट्री मिल रहा है। तो ये जो एंट्री मिल रहा है ये एंट्री आपकी इस सेट से बाहर की एंट्री है, 1 2 3 4 5 के अंदर नहीं है। तो इस नाते ये क्लोजर लॉ ही होल्ड नहीं कर रहा है। जब क्लोजर लॉ नहीं होल्ड कर रहा है तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं। एडिशन मॉड्यूलो 6 जो है इस सेट पे इस पर्टिकुलर सेट पे आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है या क्लोजर लॉ नहीं होल्ड कर रहा है। इस नाते आगे की बात करने की जरूरत ही नहीं है और डिक्लेयर कर देंगे कि दिस इज नॉट ए ग्रुप। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन वाला भी जब आप करेंगे तो देखिए 1 इंटू 1 1 होता, 1 इंटू 2 2 होता, 1 इंटू 3 1 इंटू 4 1 इंटू 5। ये यहाँ तक तो ठीक है, कोई भी ऐसी एंट्री नहीं मिली जो सेट से बाहर का हो। लेकिन जैसे ही 2 वाले रो में जाएंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, अब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये सब कुछ एंट्री जो है वो 0 मिल गई, जो कि सेट के बाहर का एलिमेंट है, इस सेट से बाहर का एलिमेंट है। तो यानी कि ये सेट है ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 पे भी क्लोज नहीं है, यानी कि ये ऑपरेटर इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सो जब क्लोजर लॉ ही नहीं होल्ड किया तो आगे आपको कोई लॉ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा लिख देंगे सिंस 0 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, सो आपका जो ये है ये ग्रुप नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसको करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और मोस्ट प्रॉबल कि अब इधर एग्जाम में आना चाहिए क्योंकि पेपर थोड़ा सा हटके अब आ रहा है। यहाँ पे पहले तो सेट को ही समझ लीजिए। सेट जो आपका दिया गया वो ऑर्डर पेयर का सेट है और ये रियल नंबर है, मतलब जी जो आपका सेट है वो आर क्रॉस आर है, यानी कि रियल नंबर और रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके बनाया गया है। तो ऑर्डिनरी एलिमेंट नहीं है ग्रुप के अंदर, वो ऑर्डर्ड पेयर है। और एस्ट्रिक ऑपरेशन दिया गया है। एस्ट्रिक ऑपरेशन को यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन किया गया है कि अगर किसी दो ऑर्डर्ड पेयर को आप ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा AC, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेटर है, यहाँ पे एस्ट्रिक वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो एज यूजल जैसे आप जानते हैं उसी तरह से होगा, A इंटू सी है और फिर B इंटू सी प्लस डी है। ये B इंटू सी प्लस डी मतलब नया जो ऑर्डर पेयर बन रहा है दोनों को ऑपरेट करने के बाद। एक तो पहला मल्टीप्लाई हो गया, दूसरा जो कंपोनेंट है वो दूसरे और पहले को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस दूसरा उसमें ऐड कर दिया गया। मतलब ये ध्यान देना है BC मल्टीप्लाई प्लस डी। पहला वाला तो आसान है A और C, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और ये सभी ABCD मतलब सभी ऑर्डर पेयर के लिए हैं और सो डैट करना है कि जी एस्ट्रिक ये ग्रुप है बट नॉट इट इज़ एन अबेलियन ग्रुप। मतलब क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी इनवर्स ये होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव नहीं होल्ड कर रहा। अब एक एक करके इसको देखते हैं। क्लोजर लॉ की जहाँ तक बात है तो क्लोजर लॉ के लिए आप कम से कम दो आप ऑर्डर पेयर लेंगे। अब मान लीजिए
ए बी और सी डी दो ऑर्डर पेयर आपने सिलेक्ट कर दिया। जी ये ध्यान रखिए कि आर क्रॉस आर का एलिमेंट है, आर क्रॉस आर मतलब ऑर्डर आर जो है रियल नंबर का सेट है। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी और बी सी प्लस डी आएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो यह पार्ट लिखा गया है ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला पार्ट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी आपको प्रूव करना रहेगा। तो इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसको भी ध्यान रखना है, अगर उसको नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे एज्यूम किया गया है जो दोनों ऑर्डर पेयर, वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इसके फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट कंपोनेंट वो जीरो के बराबर नहीं है। तो ए बी, अब इसको अकॉर्डिंग टू जो रूल दिया गया करेंगे तो ए सी और बी सी प्लस डी आएगा। तो एज यूजुअल जो यहाँ लिखा गया तो वही लिख दिए, लेकिन जस्टिफिकेशन ये वाला देना पड़ेगा भी आपको। तो अब देखिए, अगर ए बी आपका ए बी सी डी रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है ए इंटू सी भी रियल नंबर होगा, बी इंटू सी भी होगा, उसमें डी ऐड कर देंगे वो भी रियल नंबर होगा, लेकिन जस्टिफिकेशन आप ऐसे लिख देंगे। अब दूसरे चीज़ की जो ये बात है इसको देखिए, अगर ए जीरो के बराबर नहीं है, सी जीरो के बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली ए सी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारा जो रिजल्ट है ये वैलिड ऑर्डर पेयर है, ये वैलिड ऑर्डर पेयर है अकॉर्डिंग टू रूल गिवन। तो इस नाते क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ के लिए। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए आपको तीन ऑपरेंड चाहिए, मतलब तीन ऑर्डर पेयर चाहिए। आर क्रॉस आर जो जी आपका दिया गया है, जी इक्वल टू आर क्रॉस आर, उससे तीन ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे। एक मान लीजिए ए बी ले लिया, एक सी डी ले लिया, एक ई एफ ले लिया। तो इसके एल एच एस और आर एच एस को कैलकुलेट करके दोनों के इक्वल दिखा दीजिए। अब मान लीजिए एल एच एस आपका ये है, मतलब पहला दो ऑर्डर पेयर ब्रैकेट में और तीसरा ऑर्डर पेयर बाहर, फिर पहला बाहर बाकी दो अंदर, और दोनों कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए इंटू सी हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर बी इंटू सी और इसमें डी जोड़ देंगे, और ये भी बाहर पड़ा हुआ उसको लिखे रहिए। अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उसमें प्लस एफ हो जाएगा। तो अब आप देखिए ए सी ई हो जाएगा, ए सी ई हो जाएगा, और इसको जब ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी ई और डी ई मिलेगा। तो बी सी ई प्लस डी ई है, और लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे। ये तो हो गया। अब इधर का देखते हैं, तो पहले इन दोनों को करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सी ई और डी ई प्लस एफ। तो ये सिंपल है, आ गया। अब उसके बाद जब ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू सी ई होगा और बी इंटू दिस होगा। तो बी ए सी ई तो मिल ही गया, बाकी क्या मिलेगा, बी सी ई प्लस बी एफ, बी सी ई बी डी ई प्लस बी एफ। और उसके अलावा सॉरी, ये थोड़ा सा फिर से क्लियर कर देते हैं, एक ए सी ई मिल गया और बी का जब मल्टीप्लाई इससे होगा तो आपका हो जाएगा बी ए सी ई हो गया, और ये बी का मल्टीप्लाई इससे बी सी ई, और उसमें ये डी ई प्लस एफ ला के ऐड कर देंगे। तो बी सी प्लस डी प्लस डी ई प्लस एफ। तो फिर से ये आप ध्यान रख के थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिएगा। एक तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है आपस में, और फिर पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड पार्ट का दूसरे के फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, और उसमें लाके ये ऐड कर देते हैं। तो ऐड जब करेंगे तो बी सी ई प्लस डी प्लस एफ ये बन गया। अब ये दोनों को देखिए मैच कर रहा है, जब मैच कर रहा है तो यानी कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। अब इसके बाद आइडेंटिटी लॉ थोड़ा सावधानी से आपको प्रूव करना पड़ेगा। आइडेंटिटी लॉ में क्या करना रहेगा कि आपको एक ऑर्डर पेयर आप लीजिए जी के अंदर से बेशक, और दूसरा ऑर्डर पेयर ये मत डिक्लेयर करिए कि उसी जी के अंदर का है, उसको नहीं डिक्लेयर कर, वही तो प्रूफ ही करना था कि हाँ भैया ये ऑर्डर पेयर हमारे सेट का अंदर का है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किए। अब ये देखना बिहेवियर को हम आपको फॉलो करते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, इसके सेहत पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब ए बी ही आए। लेकिन अब एल एच एस आप सॉल्व करेंगे तो ए इंटू एक्स फिर बी इंटू एक्स और उसमें प्लस वाई कर देंगे। तो ये हो गया। अब ये दोनों तरफ के जो ऑर्डर पेयर हैं उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे। तो ए एक्स इक्वल टू ए हुआ तो ए एक्स इक्वल टू 1 हुआ। अब ए एक्स इक्वल टू ए है तो कभी भी ऐसे काट के मत किया करिए, मैथ में ये ध्यान रखिए। इसको इधर ले आइए, इक्वल टू 0, ए कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से कैसे भी आप कर लीजिए, एक्स इक्वल टू 1 आएगा ही। तो एक्स इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद आपका जो है बी एक्स प्लस वाई जो दूसरा पार्ट है,
बी एक्स प्लस वाई बी के बराबर कर देंगे, तो बी एक्स प्लस वाई जब बी के बराबर करेंगे तो एक्स तो आपका 1 ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे पुट करेंगे तो बी प्लस वाई हो जाएगा, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 0 1 0 जो आपका हो गया वो आपका ऑर्डर्ड पेयर वैलिड है, क्योंकि ये शर्त होता है कि पहला पार्ट आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं फिर से इसको आपको दिखा देता हूँ। पहला पार्ट ये डिफाइन है कि फर्स्ट पार्ट 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया फर्स्ट पार्ट 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी रहेगी। अब यहाँ पे जैसे अगर अभी आप जब प्रूव कर रहे थे ये चीज़, मैं इसको एक बार फिर से आपको रिव्यू करा देता हूँ। जैसे जब इन दोनों को इक्वल किए थे ए एक्स इक्वल टू ए, तो ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। छोटी छोटी बातें अगर आपके दिमाग में प्रॉम्प्टली आती हैं तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब जैसे यहाँ पे एक्स एक आपका इक्वल टू 0 नहीं है, ये डिक्लेयर है, क्योंकि जो ऑर्डर पेयर आपने लिया ए बी, और ए बी में पहला पार्ट 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो कौन 0 होगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो तभी एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये डायरेक्ट मतलब भले ही मैंने लिख दिया है, लेकिन आप जब भी सॉल्व करिएगा सॉल्व करके दिखा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यही 1 ले आके यहाँ पे रखे हैं, तो b प्लस वाई हुआ है और b भी कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 0 आ गया। तो ये ऑर्डर पेयर जो आपको मिला है ये शर्त को पूरा कर रहा है कि देखिए भाई उसका पहला पार्ट 0 के बराबर नहीं है और दूसरा पार्ट कुछ भी हो सकता है, 0 भी एक रियल नंबर है। तो पहला पार्ट नॉन रियल 0 नंबर होता है, नॉन 0 रियल नंबर होता है, दूसरा पार्ट कोई भी रियल नंबर। तो ये 1 0 यानी कि हमारे जी का एलिमेंट है, मतलब 1 0 जो है हमारे जी का एलिमेंट है, सॉरी 1 0 आपका जी का एलिमेंट है, जो कि इक्वल टू आर क्रॉस आर के बराबर है। तो जो आपका एलिजिबल ऑर्डर पेयर मिला, जो आइडेंटिटी एलिमेंट के व्यवहार को सिमुलेट कर रहा है, वो हमारा वैलिड ऑर्डर पेयर है, यानी कि हमारे सेट का है। सो आइडेंटिटी लॉ होल्ड कर रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आना जरूर चाहिए आप लोगों को। इनवर्स लॉ की बात करेंगे तो जब आइडेंटिटी लॉ प्रूव कर ले गए हैं तो आप एक एलिमेंट लीजिए जी के अंदर से और एक ऐसा एलिमेंट लीजिए जिसको मत डिक्लेयर करिए वो जी के अंदर का है, और उसको ऑपरेट कराने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल कर दीजिए। अब एलएचएस आप सॉल्व करेंगे तो एलएचएस जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू एक्स आएगा और बी इंटू एक्स प्लस वाई आएगा। अब उसके बाद जो है दोनों कंपोनेंट आप इक्वल करिए, तो ए एक्स इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू 1 लिखेंगे, और उसके बाद ए एक्स इक्वल टू 1 लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 बाई ए। तो अगर ए रियल नंबर है तो 1 अपान ए भी रियल नंबर है, और ए जहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिए नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए मेंशन किया गया है, 1 अपान ए की सिचुएशन आ रही है। और ऐसे ही बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू अगर 0 है तो वाई इक्वल टू माइनस बी अपान ए डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसी नाते ये डिक्लेयर ही किया गया है कि ए आपका 0 के बराबर नहीं है, सिर्फ यही एक रीजन है। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसी वजह से मेंशन है। अगर ये 0 के बराबर मतलब ये मेंशन नहीं होता तो फिर ये रियल नंबर होता ही नहीं। सोचिए एक्स इक्वल टू 1 अपान ए कहाँ से रियल नंबर होता, कभी नहीं हो पाता। तो छोटी छोटी बातें प्रॉम्प्टली अगर दिमाग में आएंगी नहीं तो आपको फुल फ्लैग समझ में नहीं आएगा। इन्हीं सब चीज़ों को प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है जिससे ये सब बातें हमारे दिमाग में जल्दी जल्दी आती रहें। तो अब बात करते हैं कि यहाँ तक तो अब ग्रुप हो गया, ग्रुप की बातें सारी हो गई, ग्रुप चारों लॉ होल्ड कर रहा है, ऊपर क्लोजर लॉ भी है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करेगा, इसी नाते वो अबेलियन ग्रुप नहीं हो पाएगा। ये बहुत आसान है। कम्यूटेटिव लॉ होने के लिए आप ये करिए या ये करिए, इधर की बात इक्वल आनी चाहिए, जबकि देखिए इसमें ए सी बी सी प्लस डी आ रहा है और इसमें सी ए यानी कि ए सी और डी ए प्लस बी आ रहा है, तो ये पार्ट नहीं मैच कर रहा है। पहला पार्ट तो मैच कर गया लेकिन दूसरा पार्ट मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहे हैं, ये रिजल्ट जो दोनों बन रहे हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप है लेकिन अबेलियन ग्रुप नहीं है। थैंक यू।